बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेडिंग विद आसिम के प्लेटफॉर्म पे आप सबको एक बार फिर से वेलकम। ट्रेडिंग विद आसिम का जो प्लेटफॉर्म है, ये मेरा चैनल है, ये दरअसल एक आपके लिए लर्निंग रूम बन चुका है, लर्निंग सोर्स बन चुका है। पिछले 5 सालों से गाहे बगाहे डेली बेसिस के ऊपर अपनी जितनी भी ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसको एजुकेट कर रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ, उनको सिखा रहा हूँ। फ्री ऑफ नॉलेज आपके पास ये स्टफ पड़ा है, एक सोर्स है। ये जो बिगनर्स है, एक्सपीरियंस ट्रेडर है, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज का जो हमारी वीडियो है उसका मेन मकसद है कि वीकली एनालिसिस करना है सिर्फ 3 पेयर्स के, गोल्ड को, यूरो यूएसडी को और यूएसडी। तीनों को हम 4-5 तरीकों से देखेंगे। पहले इसको हम देखेंगे फंडामेंटली, पर बाई और सेल का प्रेशर ज़्यादा है। देखेंगे टेक्निकली या इनके पास के ऊपर बाई और सेल का प्रेशर ज़्यादा है। और तीसरा हम इसे अपने इन टूल है ओपन इंटरेस्ट से देखेंगे बाई और सेल की तरफ। तो आए स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे पहला एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ हम जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जी। टाइम मेरे सामने फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन है। फॉरेक्स फैक्ट्री में हम क्या देख रहे हैं कि प्रीवियस वीक क्या आ चुका और नेक्स्ट वीक क्या आ सकता है। पर मैंने जो फ़िल्टर किया हुआ है, इन न्यूज़ को ही फ़िल्टर किया हुआ है जिनके मैं शुरू में बात की कि हम यूरो को देखेंगे, जेपीवाई और यूएसडी को देखेंगे, और इनके हम क्या कर रहे हैं, मेन इवेंट्स देख रहे हैं, हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट इवेंट। ट्रेडिंग को काफ़ी मैंने सिंपल कर दिया है। चलें जी, प्रीवियस इवेंट की अगर हम बात करें, बल्कि या मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो प्रीवियस वीक में जो हमारे पास रेट कट की प्रोबेबिलिटी आ रही थी वो 51 तक पहुँच चुकी थी। और एफओएमसी के बाद, फ्राइडे के बाद, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, हमारे पास 7 सितंबर है, और इसमें जो प्रोबेबिलिटी है रेट कट की वो है, क्या हो गई है, 30% हो गई। क्लियरली हमें इस टाइम डॉलर की स्ट्रेंथ जो है 70%, तो यहाँ आप देखें रेट ना कट करने की प्रोबेबिलिटी 70% हो गई है, और ये रेट कट की प्रोबेबिलिटी 30% हो गई है। तो ये एक हमें इम्पैक्ट बता रहा है कि प्रीवियस वीक में कुछ जो डेवलपमेंट हुई हैं उनका असर जो है डॉलर के हक में हुआ है। अच्छा, हम क्योंकि जो भी बैंक होता है अ, वो डाटा की बुनियाद के ऊपर कोई डिसीजन करता है, कोई इमोशनल डिसीजन नहीं करते। डाटा जो आ रहा है उसके ऊपर उन्होंने रेट कट या रेट हाई की प्रोबेबिलिटी करनी होती है। हम अगर आप बात करें डॉलर के वाले से, तो आप देखें ट्यूसडे से ही फिगर आया हमारे पास, आईएसएम पॉजिटिव आई मैन्युफैक्चरिंग की। उसके बाद फिर ये जॉर्ज जॉब ओपनिंग एक लीडिंग इंडिकेटर है, ये नेगेटिव आया, ये ड्रॉप हुआ, कट किया जाता ज़्यादा का। उसके बाद एडीपी भी ड्रॉप हुई। लेकिन जब किसी भी मुल्क की जो सर्विसेज होती हैं वो सबसे ज़्यादा अहम होती हैं। अगर आपको फैसला करना पड़े कि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा बेहतर है, या इसकी तरफ रुझान ज़्यादा है, या सर्विस की तरफ रुझान ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सर्विस के जो इंडेक्सेस थे वो बेहतर आना शुरू हुए हैं। अब जिससे डॉलर की जो रैली गिरती हुई संभल गई है। उसके बाद क्या हुआ है, इसको जो मेन जो इंजेक्शन हुआ है, इंजेक्शन मिला है डॉलर को या सपोर्ट मिला है। आप देखें ये तीनों डाटा जो हैं फ्राइडे के दिन बड़े ही अच्छे आए हैं। आपको आप देख पा रहे हैं कि 89K था प्रीवियस, और अब 140K डेवलपमेंट हुई है रोज। और दूसरा अगर हम यहाँ बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3 से 4.2 हुई है, बेरोजगारी में भी कमी आई है। और जो मेन फिगर होता है, जिसमें मैं बार बार बता चुका हूँ कि एवरेज और अर्निंग जो है वो डबल हुई है। तो ये सारी चीज़ें डॉलर के हक में बेहतर थी, और इसका इम्पैक्ट हमने यह क्रॉस इम्पैक्ट भी देख लिया। नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक ये मेजर न्यूज़ नहीं है, बल्कि 18 सितंबर को पूरी दुनिया वेट कर रही है। इस चीज़ का वेट कर रही है कि हमारे पास एफओएमसी में प्रोजेक्शंस क्या होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रोजेक्शंस होंगी। तो मार्केट उससे पहले कोई बड़ी मूव कर जाए, लग नहीं रहा। डॉलर जो है रेंज के अंदर रहेगा। तो 18 सितंबर को कोई बड़ी डेवलपमेंट हुई तो हुई। अब ये चीज़ें हमारे जहन में रखते हुए हम टेक्निकल को अलाइन करेंगे। इस वीक जो इस टाइम ईसीबी की तरफ से यूरो में एक आप देख रहे हैं बहुत बड़ा रेट कट एक्सपेक्टेड है। तो आप देख रहे हैं कि अगर यूरो के अंदर सेलिंग का प्रेशर रहेगा, पॉइंट नंबर 1 ये हाईलाइट हो गया। और आगे चलते हैं मेन। अच्छा, फिर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है उस दिन, ये देखना पड़ेगा क्या है। तो मुझे लगता है कि यूरो यूएसडी में एक अच्छी आपको ट्रेड मिल सकती है, सेल की बहुत ही ज़बरदस्त। मैं यहाँ से आपको फंडामेंटल से ट्रेड बता रहा हूँ। वेनसडे को कोर सीपीआई मंथ टू मंथ बहुत ज़्यादा अहम होती है, जो कि डाटा इन लाइन है। तो ये थोड़ी सी एनालिसिस थे, हमें कुछ पिक्चर समझ आई। अब मैं डॉलर के चार्ट की तरफ आता हूँ। डॉलर मुझे क्या कह रहा है, इस टाइम आपके सामने निंजा का चार्ट ओपन है, और निंजा के चार्ट में सिंपल आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने इस लेवल पर जब क्लोजिंग जब भी ऊपर दी है, तो प्राइस ने एक अच्छी मूवमेंट दिखाई है।
तो यहाँ पर अगेन प्राइस ने इस लेवल से डिमांड ली है और यहाँ से क्लोज ऊपर दे दिया, और आप वॉल्यूम भी देख रहे हैं, एक बच्चे को भी खड़ा देना कौन सा वॉल्यूम बड़ा है कौन सा छोटा है। तो एज अ वीएसए ट्रेडर आपको वाज़ह तौर पर नजर आ रहा है कि वॉल्यूम क्या है इस टाइम ज़्यादा आया है, यानी इस और क्लोजिंग भी बड़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है। तो मंडे के दिन क्लियरली है कि हम डॉलर के हक में ही ट्रेड करें, कहाँ तक जा सकता है कम से कम ये तो फिगर है। तो एफएमसी से पहले यानी 18 सितंबर मैं देख पा रहा हूँ डॉलर को इससे ज़्यादा ऊपर भी नहीं देख पा रहा और इससे ज़्यादा भी इससे नीचे भी नहीं देख पा रहा। तो इसको मज़ीद अगर आपने ट्रेड करना है तो कैसे किया जा सकता है। अब आप क्या करें, इस लेवल को और बता देता हूँ, तो और मार्केट का ये एक लेवल एफ। अच्छा जी, मैं तो देख रहा हूँ नेक्स्ट वीक जो है ये मूवमेंट होगी, प्राइस इससे ऊपर नहीं जाने लगी ना इससे नीचे जाने लगी है। तो आप तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं, डॉलर अगर किसी एज के ऊपर आता है यहाँ से बाय करें, या किसी यहाँ एज पे आता है तो इसको सेल करें। तो मैं नेक्स्ट वीक जो है डॉलर को इसी अंदर देख रहा हूँ, डॉलर इस तरह से मूव करेगा। एफ एम सी आती है डॉलर के हक में आती है तो ये यहाँ यूँ ब्रेक हो जाएगा या ये यूँ ब्रेक हो जाएगा। 18 सितंबर से पहले एक अच्छा प्रॉफिट आप कर सकते हो। ये थे क्या कहते हैं डॉलर के एनालिसिस को। अब मैं आ जाता हूँ आपको 6E का बता देता हूँ, यूरो का। यूरो में आप देखें, यूरो जो होता है डॉलर के 180 फेस शिफ्ट उलट है। डॉलर क्या कह रहा है, डॉलर के अगेंस्ट यूरो क्या कहता है। अब देखें यूरो को आप ज़रा नोट करें तो यूरो के जो एनालिसिस बड़े सिंपल से लग रहे हैं कि ये एक अप थ्रस्ट बाहर आई है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे बाहर आई है। तो ऐसे केस में मैं यूरो को जो ईसीबी की जो रेट कट की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है तो यूरो के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। तो मंडे से ऑनवर्ड आप यूरो को सेल कर सकते हो। यूरो के अंदर सेलिंग प्रेशर है और यहाँ तक मैं इससे ज़्यादा नीचे भी नहीं देख रहा, यूरो जो है यहाँ तक आ सकता है। तो इसको कैसे ट्रेड किया जा सकता है, मैं कहता हूँ आप ना प्राइसेस को सेम जैसे डॉलर को भी हमने देखा है कि यूरो को सेल करना है तो पुल बैक के ऊपर कहीं आप इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं। बाय करना है तो यूरो के ये एरियाज होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इन दोनों को ट्रेड कर सकते हो। मैं मेरा जो 22 है इस टाइम इस वीक का, तो मैं डॉलर की स्ट्रेंथ में बैठूंगा यानी यूरो यूएसटी को मैं सेल में ही देखूंगा। और आखिरी पेयर हमारा जेपीवाई को देख लेते हैं, जेपीवाई की क्या मूवमेंट है। जेपीवाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है जेपीवाई, इसका जो पोटेंशियल है अभी यहाँ तक तो दिख रहा है। इस पर भी हम देख स्केल तो यूरो की जो जैपनीज यन की जेपीवाई की जो क्लोजिंग है वो तो बड़ी ज़बरदस्त हुई है, प्रीवियस से हाई हुई है, वॉल्यूम भी ज़्यादा आया। तो मैं इसको अंदर ओपन इंटरेस्ट से भी मिला के देखता हूँ, ओपन इंटरेस्ट इसको वेरीफाई करता है कि नहीं करता। ये कि क्या ये जैपनीज यन जो है बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो मैं जो ट्रेड मुझे नज़र आ रही है ना, यूरो जेपीवाई के अंदर एक खूबसूरत सेलिंग तैयार है। अगर आपने सेल करना है यूएसडी जेपीवाई की और यूरो जेपीवाई, तो मैं कहूँगा कि आप यूरो जेपीवाई को सेल करें नेक्स्ट वीक। ये एनालिसिस थे। मैं ये कहते हैं अब चला जाता हूँ इस चार्ट के ऊपर, डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखें। हाँ, मैं आपको यही कहूँगा कि अगर है ना, अगर डॉलर को अगर हमें टेक्निकली अगर बाय करना है तो ये एरिया ठीक नहीं है बाय। तो इस ओवर साइज बार के ना बॉटम से बाय करें, और सेल करना है तो इसको एज से फिर सेल करें, यहाँ से बाय सेल ना कीजिए। प्राइस जो है इस एरिया में कंसोलिडेट कर रही है 101.5 और 100.45, ये एक एरिया
अगर मैं इसको मज़ीद क्रॉस वेरीफाई करूँ VSA के साथ, हम इसको लेवल पे भी आकर देख सकते हैं। VSA है थोड़ा सा हमें क्लियर इंडिकेशन ये दे देता है कि इस टाइम इन बार्स के अंदर सेलिंग चल रही है या अनसेलिंग का ज़्यादा है। सेम एक्टिविटी हमें बता रहा है कि ये कि नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट सी बन गई है और डाउन ट्रेंड में नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट बड़ा हाई का होता है। तो आप ऐसे केस में यही कहूँगा कि आप ये जो एरिया है बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ से बाई करनी। यहाँ से बाई ना कीजिएगा, डॉलर डॉलर को किसी नुक्कड़ पे लगने दें। ये एरियाज जो हैं, मैं इस 18 सितंबर से पहले पहले ये बात नोट कर लीजिएगा, 18 सितंबर से पहले पहले डॉलर को इस रेंज के अंदर मैं रहता हुआ देख रहा हूँ। डॉलर की स्ट्रेंथ जो है मुझे अगर क्रॉस वेरीफाई करने हो तो मैं USD CHF को यूज़ करता हूँ। USD CHF मुझे ये बता देता है कि इस टाइम इसकी क्या पोजीशन चल, तो भी थोड़ा सा टेक्निकली देखिए। ये एक मुश्किल बना हुआ है जो कि इंडिकेट वीकनेस की कर रहा है डॉलर की ना, टेक्निकली आप देखिए। खैर मैं USD JPY की तरफ आता हूँ। अगेन ओवर साइज बार बनी हुई है। ओवर साइज बार आपको पता है ये न्यूज़ बार है NFP की। तो ट्रेड करने का भी सिंपल तरीका यही है कि तो एरिया से ना बाय सेल किया USD JPY। तो 44 बड़ा अच्छा लेवल होगा सेल का, और 44,76 है जो है, अब यहाँ से बाई कर सकते हैं। ओवर साइज बार है। उसके बाद मैं चला जाता हूँ गोल्ड की तरफ। गोल्ड जो है ब्रेक कर पाया NFP। गोल्ड की तरफ की क्लोज और सेम एक जिग जैग मारा हुआ है रेंज के अंदर। गोल्ड के अंदर वही जो बता रहा है, तो दो तरीकों से देखा जाता है। अगर कैंडल टू कैंडल देखें, प्राइस फॉलिंग वही राइजिंग, ये तो बेरिश कंडीशन। इसका एक फर्क भी बता दूं फिर कहाँ पर प्राइस रेंजिंग वही फॉलिंग, प्राइस रेंजिंग यही हो रहा है। पा रहे हैं इसलिए मैं वो प्राइस जो है मुसलसल प्राइस अब तो रेडी है। फिलहाल जो रुझान लग रहा है सारा का सेलिंग की तरफ। यूँ देख लें प्राइस रेंजिंग है और वही राइजिंग है, तब भी बेरिश कंडीशन है। अगर कैंडल टू कैंडल देखें, प्राइस फॉलिंग और वही राइजिंग है। तो हमारा जो मेन जो प्राइस होगा गोल्ड सेलिंग में, गोल्ड को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे बाय सेल कर सकते हैं हम डेली से। गोल्ड के लिए ये वाला लेवल सेलिंग के लिए एक अच्छा लेवल होगा अगर आपने सेल करना है। ठीक है, फिर उसमें आए तो जैसे को लेवल जैसे का वॉल्यूम क्लोजिंग बार के ऊपर है ही नहीं, तो मतलब है कि लेवल जो है असल यहाँ पर हमें ये मिनी रेंज है। आप देख, एक मिनट है अगर वो सेल करना है तो इस एरिया से। तो वो ये थे आज के एनालिसिस। तो रह गया यूरो को देख लेते हैं। यूरो को पहले तो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है यूरो। हम टेक्निकली जस्ट लेवल लगा देते हैं। लेवल जो है मार्केट लेवल अच्छा लगा।
अब देखिए गोल्ड को अगर मैं प्राइस करूँ तो ये का जो है ये इस टाइम यूरो यूएसडी जो है इस टाइम सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। तो को अगर आपने सेल करना है ये ज़बरदस्त एरिया होगा ये 1150 का। गोल्ड जितना ऊपर जाता है सेलिंग में देखिए यूरो को बाय में जो तो जितना ऊपर जाए और तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी बाय अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। बीएससी से थोड़ा सा कंफर्म कर देते हैं पूरी एक्टिविटी को क्या मन में देखें बीएससी के अंदर बाहर को देखें। लास्ट बार की जो जस्ट अगर मैं यहाँ से अगर यूरो को देखूँ तो यूरो एक अच्छी ये आया हुआ है। ये है कि ये इस लेवल्स को यहाँ से इसको फिर भी कहूँ केस जो है जब ओवर साइज बार भी ट्रेड करें ना इस वीक तो अगर आपने या करंट आप इसको यूँ देख लें अगर ये लेवल जो है ब्रेक होता है मार्केट क्लोजिंग बहुत ज़्यादा अहम है। आपकी क्लोजिंग अच्छी हुई तो आप लेवल के नीचे करता है ट्रेडर्स हैं या हेज फंड बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। अगर ये क्लोजिंग नीचे होती है तो उसका वॉल्यूम भी आता है तो ये एक प्लेयर्स होंगे वो अपनी बाई की ट्रेड क्लोज करेंगे सेल की तरफ आएंगे। इसी तरह अगर क्लोजिंग ऊपर होती है तो प्लेयर्स के लिए ये बहुत इफेक्टिव क्लोजिंग होती है। तो ये इन चीज़ का ख्याल रखिएगा। मैं यही चाहूँगा कि अगर आपने यूरो को जैसे कि सेल करना है फंडामेंटली रेट कट की प्रोबेबिलिटी है आप इन एरिया से इसको क्या करें सेल करें। यानी मैं थोड़ा सा समराइज़ कर दूँ डॉलर जो है वो इन एरियाज तक आए डॉलर और यूरो यहाँ पर है तो ये एक अच्छी ट्रेड मिलेगी आपको इस तरह से। तो उम्मीद है गाइस आज के जो ये हमारे एनालिसिस के लिए तीन ट्रेड यूरो तो उम्मीद है ये जो विश्लेषण कर अपने डिसीजन लें सारी इल्म के साथ लें। कल चार्ट नज़र आ रहा है का एक एल्गोरिथम डिज़ाइन है एल्गोरिथम पूरे कोर्स के स्टडी आप उम्मीद है आज आज नेक्स्ट बड़ा ख्याल रखिएगा। खैर,